देखो क्वेश्चन गिवन है, सेम काम वही है, निकालना आपको इसमें वही है जो कल निकाले थे। निकालना आपको क्या है, ई सेल। तो दो तीन चीज़ें, पहला आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है, तो अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप मान के चलेंगे कि आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो उस केस में ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। करवा चुका था कल, न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। ठीक, चलो ये बेसिक हो गया। दूसरी बात, अब दूसरा काम, आप कंसंट्रेशन चेक करो। आपको कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं दी है, चेंज किया है 1 मोलर से, इसका मतलब है यहाँ नस्ट इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा आपको। तो नस्ट इक्वेशन लगा लिया। अब सबसे काम पहले केसी कैलकुलेट करो। केसी, तो केसी कैसे कैलकुलेट कर दिया जाता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Ni+2 इंटू Ag, और Ag का पावर आगे क्या लिखा है 2, तो पावर चढ़ेगा, लेकिन ये Ag किस में है, सॉलिड में। और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में ये दोनों है, तो ये हो जाएगा निकल का कंसंट्रेशन और साथ में Ag+1, और इसके आगे 2 है, तो जो आगे लिखा होता है वो पावर चढ़ जाएगा, तो यू गेट 2। ठीक, दूसरा सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो Ag का कंसंट्रेशन 1 हो गया और यहाँ से निकल का कंसंट्रेशन 1 हो गया, बचा खाली ये दोनों, तो इन दोनों का लिख लो। तो खाली कंसंट्रेशन ऑफ निकल +2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गया आपका Kc। अब चेक करो निकल का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.160। आप थोड़ा पॉइंट को शिफ्ट करो, तो 1 2, तो अगर करोगे तो उसको लिख सकते हो 16 × 10⁻⁻2 लिख सकते हो। और इसको जरा चेक करो 1 2 3, तो इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻, कट गया, काटो जरा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओह सॉरी, हाँ रुक जाओ, स्क्वायर था भाई, Ag का स्क्वायर था, रुको, तो एक स्टेप और बढ़ेगा। अच्छा ये बता दिए यहीं, 2 × 10⁻³ और इसका क्या था, स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻² अपॉन 2 2 जा हो गया ये 4, और ये बाहर हो गया मल्टीप्लाई, तो 10⁻⁻6, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये बचा तुम्हारा 4 × 10⁻, हे -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6, +6 - 2 कितना हो गया, +4। क्या निकल गया, Kc निकल गया तुम्हारा। ठीक, अब रिएक्शन में आओ वापस जरा। ये बताओ निकल का चार्ज यहाँ कितना है 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ निकल किस में है +2, यहाँ 1 Ag पर 1 प्लस है, तो 2 Ag पे कितने प्लस हुए 2, और वहां जाके 2 Ag। इसका मतलब साफ साफ रिएक्शन से ही दिख रहा है कि n की वैल्यू कितनी रखनी है, दिखा कि नहीं दिखा। और अगर n2 हो गया तो इसको चेंज कर दो, आप ही के लिए आराम हो जाएगा। ई नॉट सेल गिवन है, तो ये हो गया 1.05 माइनस, इसको चेंज कर दो 0.06 अपॉन 2, क्योंकि नीचे 2 हो गया तो काटने में आसानी होगा, नहीं तो चाहो बैठ के करो सॉल्व। और ये हो गया log Kc, और Kc की वैल्यू वहां निकाल के बैठे हो 4 × 10⁴। इसको काट दो जरा, तो ये कट गया 0.03, तो ये बचा 1.05 माइनस 0.03, और इसको करो सॉल्व। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, log m × n, तो क्या होता है log m + n, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 10 की पावर। अब ये वाला बताओ क्या बन रहा है, log m की पावर n, तो ये आगे चलाएगा, तो आगे चलाएगा तो क्या हो जाएगा 4 log 10, तो इसको लिख लो 1.05 माइनस 0.03 इंटू log 4 प्लस 4 आगे चलाएगा तो ये हो जाएगा 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.03 इंटू ये हो जाएगा log 4 और प्लस हो गया, ये हो गया 4। अब log 4 की वैल्यू रख दो, 1.05 माइनस 0.03 इंटू log 4 की वैल्यू होती है 60-20 और प्लस हो गया 4, इसको जोड़ लो पहले, ठीक।
1.05 माइनस 0.03 इंटू सिर्फ इसको जोड़ो, जितना कहे उतना ही करो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, सिर्फ इसको जोड़ो, ये आ जाएगा 4.6020। ठीक, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, ये हो जाएगा 1.05 माइनस, ये आएगा 13 अरे 3 नहीं है, 0.03 है। वही हम कह रहे हैं 13 कैसे आ गया भाई, नेगेटिव में चली जाएगी। 1.38 माइनस कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 0.33, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, कहीं कुछ तो छूटा है। इसको सही करो, वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ई सेल निकाल रहे हो, ये आपके निकालने में नेगेटिव नहीं आएगी, वो क्वेश्चन में पहले से याद गिवन रहेगी। ये आ जाएगा तुम्हारा 0.13। अब इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, तो इसको माइनस करोगे तो 1.05 माइनस 0.13, ये आएगा 0.92 वोल्ट ई सेल, ये आएगा। दोनों में सही हुआ। देखो दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन दिया है, कंसंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर और इसका दिया है 0.16। हाँ, इसमें एक काम एक्स्ट्रा आपको बढ़वा दिया है, हर बार आपको ई नॉट दे देता था, इस बार आपको ई नॉट खुद निकालना पड़ेगा, तो ये एक स्टेप आपसे बढ़वाया है, वो करवा रहा है आपसे। तो सबसे पहले ई नॉट निकालो, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और दोनों पे कौन सी वैल्यू रखते थे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो जो मैं इतने दिन से समझा रहा था, न्यूट्रल है कि चार्ज, न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, कौन क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन है कौन सी गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन तुमको रखनी कौन सी होती है, तो तुमको चाहिए कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इस वैल्यू को चेंज करो, तो ये वैल्यू चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू, ये वैल्यू प्लस में है, वैल्यू किस में चली जाएगी, ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू निकल गई, रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक, अब आओ जरा यहां चेक करो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से चार्ज हुआ है, न्यूट्रल से चार्ज हुआ है मतलब यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये वैल्यू भी आपको कौन सी गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको कौन सी निकालनी पड़ेगी, रिडक्शन। तो इसके लिए ई नॉट क्या करोगे, चेंज करो, Ag प्लस इंटू Ag, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी प्लस 0.80 वोल्ट, ये वैल्यू कौन सी निकल गई, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गया। अब सवाल है कि इस पे किसको कैथोड माने किसको एनोड माने, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, वो बड़ी है। तो अगर वो बड़ी है तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो वही प्रोसेस करता है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी है तो ये क्या करेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है भाई, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी है तो ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर देगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर होता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कम है तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है। ठीक, पता चल गया ना अब कौन सा कैथोड है, कैथोड की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हो गया 0.80 माइनस, और ये रही इसकी वैल्यू तो माइनस 0.76, तो 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, ये 6 का 6 उतर गया,
8 7 15, एक गया कैरी 1.56 वोल्ट। तो ई नॉट सेल इस बार आपको निकालना पड़ा खुद से। यही समझा रहा था पिछले 2-3 दिन से कि हो सकता हो आपको गिवन हो, मैं शुरू से यही समझा रहा, इसीलिए न्यूट्रल और चार्ज समझाए थे, यही एक लाइन समझाने के लिए ही कि यहाँ न्यूट्रल से चार्ज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब वैल्यू कौन सी गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जबकि आपको रखनी कौन सी होती है, रिडक्शन। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पलट दो खाली, तो वैल्यू माइनस में चली गई। यहाँ देखो न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, न्यूट्रल से चार्ज का मतलब है यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको रखनी कौन सी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। खाली साइन चेंज कर दो, वैल्यू किसमें चली जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी वो रिडक्शन करेगा, तो उसकी वैल्यू बड़ी थी तो वो रिडक्शन कर लिया। अच्छा ये बताओ, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में ये दोनों के दोनों कौन सी वैल्यू थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सी वैल्यू बड़ी है, जिंक वाले की कि सिल्वर वाले की? जिंक वाले की बड़ी है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिंक वाला क्या करेगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जिंक क्या करेगा, एकदम बाइले हो। जब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या करेगा, वही तो कर रहा है वो। तो चाहे कान ऐसे पकड़ो या चाहे ऐसे घुमा पकड़ो, बात तो वही पड़ रही है। चाहे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लाके बोले हो, चाहे यहीं से बोल सको। ई नॉट निकल गया। अब आपको क्या निकालना था, ई सेल निकालना था, तो ई सेल निकालो अब, और क्या। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो n log kc। अब kc पड़ेगा तो kc फिर निकाल लो। अच्छा अब मैं kc डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन में इतना आइडिया लग जाना चाहिए। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब ये दोनों, तो इन दोनों में ये तो सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1, बचा सिर्फ इसका कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन तो इसका डायरेक्ट लिखो, तो 0.16 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 16 × 10⁻²। ठीक। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये दोनों आएंगे, जिसमें जिंक का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, अकेले इसका कंसंट्रेशन तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 2 × (−2) और आगे 2 लिखा है, इसका मतलब आगे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये समझ आया कि नहीं आया? जो पिछले स्टेप में पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा लिखा था वो डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें अब शॉर्टकट तरीका, तुम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दिया करो। मैंने इसको चेंज करके वो लिख दिया और इसको चेंज करके मैंने ये लिख दिया, आगे जो डिजिट लगी थी वो मैंने पावर चढ़ा दी। तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻² अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 × 10⁻⁻4, ये कट गया 4, तो 4 × 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 2, केसी निकल गया। केसी इज इक्वल टू 4 × 10⁻, निकल गया। अब केसी लाके वैल्यू पुट करो। अच्छा एन निकालो, एन साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में, एन कितना है, एन की वैल्यू 2 है, वो दिख रही है। ठीक है, चलो ई नॉट सेल ये आया है 1.56 माइनस 0. अब एन अगर 2 है तो चेंज कर लो इसको, 0.06 अपॉन 2 लॉग केसी की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻², इसको काट लो तो ये हो जाएगा 0.03, तो ये बचा 1.56 माइनस 0.03 और ये बचा लॉग, अब लॉग m × n क्या लिख सकते हो, log m + n, तो इसको लिख सकते हो log 4 प्लस log 10⁻², कर सकते हो। ठीक, चलो 1.56 माइनस 0.03 इंटू log 4 प्लस 2 आगे आएगा तो 2 log 10 और log 10 की वैल्यू, तो सीधे सीधे यहाँ क्या बचेगा 2 और ये 4 छूट गया, तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.03 log 4, अभी पिछले वाले में आया था 60-20, तो ये हो गया 60-20 इंटू 2, तो ये बचा 1.56 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाई 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, नहीं कहाँ पे, ओह सॉरी, हाँ यही है ना कि देखते रहना, तो ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2.6020। ठीक, अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 1.56 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.03
2 है, 2.6020 मल्टीप्लाई बाई 0.03, ये आएगा 0.07, तो ये आया 0.07। अब इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.07, 1.49, तो ये आ गया 1.49 वोल्ट। कितना आया था बच्चा तुम्हार? हाँ, तुम्हार कितना आ रहा? एक बात हमेशा ध्यान में रखो, आपको अपना आंसर चेक कैसे करना है। जो भी ई नॉट की वैल्यू होगी, हमेशा याद रखो, जो भी ई नॉट की वैल्यू होगी उससे थोड़ा सा ही कम आएगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं देगा। पिछले क्वेश्चन में चेक कर लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था, लमसम आगे पीछे ही रहेगा, ठीक है, उतना गैप नहीं करेगा वो। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीजें आपको इसमें डायरेक्ट गिवन की हैं, जैसे चलो इसमें आपको कुछ पैटर्न थोड़ा ये ऐसे दिया है, Zn से Zn प्लस 2। देखो क्योंकि क्वेश्चन है तो किसी भी फॉर्मेट किसी भी तरीके से हो सकता हो, लैंग्वेज में लिख के आए, हो सकता हो रिएक्शन में लिख के आए। इसकी वैल्यू 0.01 मोलर और इसकी वैल्यू 0.02 मोलर, ये गिवन है। इफ ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn, इसकी वैल्यू है माइनस 0.34 वोल्ट, और ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, इसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। तो आपको निकालना है ई सेल, मतलब इस काम में भी आपको पहले ई नॉट निकालना पड़ेगा, वो आप उसको निकालने के लिए दिया है आपको, ठीक। बाकी कैलकुलेट ई सेल, ई सेल ही आपको निकालना है, ठीक है। चलो निकालो। देखो सेम काम है, ई सेल निकालना है तो तुमको पहले ई नॉट सेल निकालना। उससे पहले ध्यान से देखो, चार्ज है, चार्ज से क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन है, तो चलो बच गए, वैल्यू का पहले से वही गिवन है। यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज से क्या हो रहा है, न्यूट्रल, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन, तो जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी गिवन है, चलो बच गए। दोनों की दोनों कौन सी वैल्यू थी, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में बड़ी कौन सी है, कॉपर की जिंक की, कॉपर की बड़ी है, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी है, तो कॉपर वाला क्या करेगा, रिडक्शन। और अगर कॉपर वाला रिडक्शन करेगा, अगर ये वाला रिडक्शन करेगा, तो जिंक वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। पता चल गया। चलो निकालो ई नॉट। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोनों ही जगहों पर क्या, कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो ई नॉट ऑफ कैथोड ये रही, इसकी वैल्यू दी है 0.76 माइनस, और फिर इसकी गलत यही हुआ तुमसे, माइनस 0.34, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76 प्लस 0.34, तो ये हो जाएगा 6 4 10, एक गया कैरी, 7 3 10, एक गया, तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये बन गया ई नॉट सेल। चलो ये काम हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन से एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। जिंक एक था, 2 प्लस आ गया, फिर 2 प्लस था, फिर न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब इस रिएक्शन में एन कितना है, 2, ठीक। चलो ई सेल लिखो अब, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। टेम्परेचर नहीं है तो मतलब आप मान लेंगे, तो 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ई नॉट सेल 1.10 माइनस 0.0, इसको 6 मान लो, और अपॉन ये हो गया 2 लॉग के सी। चलो फिर से के सी निकालो अब, चलो के सी निकालो। के सी हो
अब केसी निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, वो रिएक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से रिएक्शन लिखने आता है कि नहीं आता है। चलो देखो ध्यान से, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस कॉपर +2 गिव्स Zn+2 और प्लस, हो गया ना रिएक्शन तैयार। तो प्रोडक्ट में ये हो गया, रिएक्टेंट में ये हो गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये दिया है कितना, 0.01 है, उसको जरा खिसकाओ 1 2, तो खिसकाओगे तो 1 × 10⁻⁻2 अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये दिया है, क्योंकि ये रहा, तो इसको खिसकाओगे तो ये 2 × 10⁻²। -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो Kc इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 और ये हो गया 10⁻⁻2 × 10⁻+2, तो ये तो कट ही गया। तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, 1/2। कोई दिक्कत, चलो Kc पता चल गया। अब आओ जरा, अच्छा Kc 1/2 तो 1/2, अब यहां से कैसे करोगे, log 1 माइनस, देखो अब 1/2 अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 1/2 है तो log m माइनस log n वाला सिस्टम करोगे तो log 1 माइनस log 2, तो log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 30/10, तो 0 और माइनस, और ऑलरेडी माइनस करोगे तो 0 माइनस 0.30 लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये काम करो, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5, और 0.5 को चेंज करके क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो इसको हटा के आप इसको यहां क्या लिख दीजिए, log 5 × 10⁻⁻1, काम आसान कर देगा। इसको काट लो पहले यहीं से, तो ये हो गया 1.10 माइनस 0.03 और ये हो गया log 5। अच्छा m × n, तो m × n तो log m प्लस, तो log 5 और पावर साइन के साथ उतरेगा, तो साइन के साथ उतरेगा तो माइनस log 10। ठीक, देखो इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 1.10 माइनस 0.03 और log 5 की वैल्यू, log 5 0.699 माइनस log 10 की वैल्यू 1, माइनस करो जरा, इसको माइनस करो फट से तुरंत, 1.10 माइनस 0.03 इंटू, माइनस करो 0 माइनस 0.301 मल्टीप्लाई करो फट से, तो 1.10 माइनस ये 0.03 इंटू माइनस 0.31 कितना है, (0.03) इसका माइनस हटाओ, इसका माइनस हटाओ, आगे वाले का माइनस हटाओ, हाँ उसका माइनस हटाओ, सिर्फ तुमको करना, इसको माइनस रहने दो, 0.03 इंटू माइनस 0.0, नहीं करोगे हम माइनस लगा देंगे अभी, 0.009, तो 0.009 ये मल्टीप्लाई का आएगा और इसके आगे माइनस लगा है ना, तो इसके आगे लगा है तो इसके आगे इसका माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो प्लस कर देगा तो 1.10 प्लस 0.009 कितना आ गया, जोड़ो जरा, 1.109
वोल्ट। यही आएगा, यही आएगा। ठीक।